बहुत बहुत शुक्रिया। 4:45 हो चुके हैं, आजमाइश की घड़ी है। प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब डाइस पर तशरीफ लीजिए। उनके बाद कलमात तशक्कुर के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन, मुझे आमिर रशादी साहब इसमें तशरीफ़ लाए, मेरे लिए बाइसे एज़ाज़ है और सिकंदर साहब के लिए भी बाइसे एज़ाज़ है। आपकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था और मुझे कुरान का एक लफ्ज़ इस्तेमाल सामने आया। आमिर रशादी आपका नाम है, कुरान में रजुल रशीद का लफ्ज़ आया हुआ है कि क्या कोई समझदार आदमी है, क्या कोई अक्ल वाला कोई आदमी है। तो हमारी रशादी साहब की पूरी तकरीर मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्ल से फिरासत से भरी हुई थी। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से कि कोई भी बात कही जाए उसमें तवक्कुफ हो, उसमें संजीदगी हो, उसमें मतानत हो और आप करते क्या। मैं एक मोटी सी मिसाल आज देना चाहता हूँ और ख़ुद अपने आप से सवाल करना चाहता हूँ। ये सवाल आपको भी देना चाहता हूँ कि अभी इस मस्जिद में जिसमें मैंने नमाज जुमा अदा की है, हम इल्ज़ामात दूसरों पे लगाते हैं, हम इल्ज़ामात योगी पर लगाते हैं, मोदी पर लगाते हैं, हुकूमत पर तंदो तारीज़ करते हैं। लेकिन यकीन जानिए जितनी खामियां हैं, जितने नकायस हैं, जितने मसाइल हैं, वो मेरे अपने पैदा करता है। इस मस्जिद के अंदर मैंने अभी देखा है कि बाकायदा हिंदी में सारी चीजें लिखी हुई थी। मैंने अभी जस्ट ये देखा है, तो मुझे हुकूमत से शिकायत नहीं है। हिंदी से हमें मोहब्बत है, हमारी नेशनल जुबान है, लेकिन क्या उर्दू को मकतब का जिक्र हो रहा था, मकतबों से भी उर्दू को आप निकालेंगे, मस्जिदों से भी उर्दू को आप निकालेंगे। इसमें कतअन किसी तरीके से न अंग्रेज जिम्मेदार है, न इंग्लिश स्कूल जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूँ, आप जिम्मेदार हैं। और बहुत सी जगहों पर मैंने ये देखा है मसाजिद में जो औकात सलात अब लिखे जा रहे हैं वो हिंदी में सिर्फ लिखे जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आपकी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ इसके ज़िम्न में कि सुबह से मैं यहाँ पर सारे मकालात सुन रहा हूँ। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा सिकंदर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी इल्तिमास है कि कम अज कम मैं उसके लिए हाजिर हूँ। कोई एक सेशन ऐसा हो कि मकाले लिखे कैसे जाते हैं, मकाले की तरतीब क्या है, उसके मज़ामीन क्या है, उसका सेटअप क्या है और फिर उसको पेश कैसे किया जाता है और पेश करने का तरीका क्या है, उसकी ज़ुबान कैसी हो। मैं सुबह से सुन रहा हूँ, लेकिन किसी ने ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़बान नहीं लफ्ज़ है, ज़ुबान लफ्ज़ है। और कुरान की आयत आती है वो क़ूलू लिन्नासी हुस्ना, कि जब आप गुफ्तगू करें, कोई भी चीज़ कहें, कोई भी बात आप कहें, किसी मुज़ाकरे में आपको खड़ा किया जाए तो आपकी गुफ्तगू ऐसी हो, आप फ़िक़्ह पे बात करें लेकिन उसमें ऐसी कशिश हो, कुरान पे बात आप करें, उसमें इस तरीके की शिगुफ्तगी हो कि लोग उसको सुनते हो। अब गुलाम अली की गज़ल है, अगर वो गज़ल पढ़ते हैं, गज़ल सरा होते हैं तो आप कभी हट नहीं सकते हैं। इसी तरीके से जब एक मौलवी गुफ्तगू करता है, सुबह से ये बात हो रही थी, आपने अरबी की बात कही, आपने उर्दू की बात कही, लेकिन इन ज़ुबानी के जो मुतालबात हैं, इसके जो मखारिज हैं, क्या उसकी अदायगी हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसके लिए मकातिब जिम्मेदार है। मैं कहना चाहता हूँ
अभी मैं अपने मकतब में गया था, मैंने असातिज़ा से खिताब किया और मैं सिर्फ मैं असातिज़ा से बात करना चाहता हूँ। यकीन जानिए असातिज़ा से मैंने जो गुफ्तगू किया है और कहा कि मैं ज़रा आप कुछ बोलिए, तो जितने लोगों ने गुफ्तगू किया है तमाम चीज़ों के बावजूद वो आपने मुफ्ती साहब ने ये बात कही थी कि ऐसे असातिज़ा रखे जाएं जिनकी ज़ुबान पर गिफ्ट। अब मौलवी इस्माइल की आप किताब पढ़ते हैं, उस किताब का आप जोग्राफिया देखिए, उसके मज़ामीन देखिए, उसमें सीरत भी है, उसमें मसाइल भी हैं, उसमें कायनात भी है, उसमें तख्लीक भी है, सारी चीज़ों का जिक्र है। वो जिक्र सिर्फ इसलिए है कि आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपको कुछ बनाना चाहते हैं। किस तरीके से गुफ्तगू की जाती है उसके आदाब आपको सिखाना चाहते हैं। तो आपकी इस मजलिस में जो मकारा निगारान थे, जो बच्चे थे, एक तो उनको मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन इस मुबारकबाद के साथ साथ अपने आप से भी मैं आपसे चाहता हूँ कि कुरान ये चाहता है कि जब भी गुफ्तगू करें तो आपकी गुफ्तगू लोगों को रोक दें। आप इस तरीके से, इस ढंग से, इस रंग में अपनी बात को पेश करें कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। आपकी बात में कोई करख्तगी ना हो, बहुत ही तेज ना हो, बड़ा तखफीफी उसलूब, बड़ा सकानत उसमें ना हो, बड़ा हल्कापन हो। तो इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए, पेश नज़र रख कर अपनी बात कही जाए और इस तरीके से पेश किया जाए कि उसमें मज़मून भी हो और किस तरीके से पेश किया जाए, उसकी तकदीम कैसे, ये सारी चीज़ें हों। मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। और हमारे सिकंदर साहब हैं, इनको सारे लोग मुबारकबाद देते हैं, मैं भी इनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे छोटे से भाई हैं, इनके अज़्म की, इनके हौसले की, इनकी शुजाअत की कदरदानी करता हूँ। शेर सुबह से एक शेर पढ़ा जा रहा है, तो कम अज़ कम मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शेर वो सही नहीं है कि मसाइब और थे पर दिल का जाना नहीं, माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ। मसाइब और थे पर दिल के जाना, वो जाना है भाई, जाना थोड़ा नहीं कि दिल चला गया उठा। अजब एक सानिया से हो गया है। तो शेर ये है, एक शेर और पढ़ता हूँ अपने सिकंदर छोटे भाई के लिए कि निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की किताब नहीं। तो हमें आज के इस माशरे में ऐसे हौसलामंद लोगों की ज़रूरत है जिनके पास अज़्म समीम हो, अज़्म मुहकम हो, ताकि ये कारवां चलता रहे और मकातिब को बेहतर से बेहतर शक्ल देने की हमारी जद्दोजहद जारी रहे। मैं इन्हीं कलमात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।